हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ये सीरीज पहले मैंने लाइव में एक्सप्लेन किया है इसको। आज मैं वापस इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नए लोगों से जुड़ रहा हूँ जिनका सबसे मेजर डाउट, मेजर प्रॉब्लम और मेजर इम्पैक्टफुल एरिया जो है, जो उनको एकदम समझ में नहीं आता है, वो रहता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट में किस दिशा में प्राइस फ्लो कर रहा है या मार्केट हमें क्या बताना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है, बायर्स एंड सेलर्स की क्या ओपिनियन है अबाउट द मार्केट, वो होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर। इट्स बेसिकली, सॉरी मेरी इंग्लिश निकल जाती है कभी कभी, बट किस दिशा में मार्केट मूव होने वाला है उसे हम मार्केट स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जनरली तीन प्रकार के होते हैं। आपके पास या तो हो सकता है एक बुलिश स्ट्रक्चर, जहां पे आपके पास एक हाई होगा, एक लो होगा, एक हायर हाई होगा, एक हायर लो होगा, एक हायर हाई होगा और एक हायर लो होगा। जब तक आपका हायर लो नहीं बनता तब तक ये एक बुलिश ट्रेंड नहीं है। दूसरे ट्रेंड को हम कहते हैं साइडवेज मोमेंटम कंसोलिडेशन फेज, या फिर आप और भी कोई नाम देना चाहो, पैरेलल रेंज के बीच में मार्केट का घूमना, उसे हम कहते हैं मार्केट इज इन अ रेंज, उसे हम कहते हैं साइडवेज या फिर साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज ऑफ द मार्केट। तीसरे स्ट्रक्चर का नाम जो है वो है हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना इन द मार्केट, जहां पे आपको मिल रहा होता है एक हाई, एक लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई और एक लोअर लो। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स ऑफ द मार्केट होते हैं। अब हम बात करें तो हमारे को जनरली, अगर मैं आपको यहां पे दो स्ट्रक्चर बना के दूं और ये स्ट्रक्चर बना के दूं, तो ऐसे बहुत कम जन हैं जो ये एनालाइज कर पाएंगे या ये बता पाएंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट में है या मार्केट रिट्रेस कर रहा है आफ्टर अ बुलिश मूव, उसके बाद वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। इसे कहा जाता है, ये जो इनर एरिया होता है या जो इनर मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं, लेट मी जस्ट चेंज इट एज इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है। गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट पुट डाउन सम लाइंस ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये हमारे पास एक लो बना हुआ है मार्केट का। ठीक है, ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है। अब हमारे लिए इसके बीच का कोई भी मूवमेंट इन प्राइस इज बेसिकली नथिंग बट इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि यहां पे जब हम समझ रहे थे तो हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि हमें दिखाया हमेशा से ये गया है, कभी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हम इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। मार्केट ने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर था इसे ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, या काफी लोगों ने जिन्होंने इस चीज के बारे में समझाया उन्होंने कहा है यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट कर देता है ना, उसके बाद रिट्रेसमेंट के समय मार्केट यहां तक नहीं आ, मतलब इस एरिया को नहीं तोड़ता। ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं। मार्केट डेफिनेटली यहां तक आ सकता है और वापस ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए कहा जाता है एक बुलिश ट्रेंड के लिए जब तक हायर लो प्रिंट नहीं होता तब तक हम उसे एक बुलिश ट्रेंड नहीं मानते हैं। सेम गोज फॉर अ रिवर्सल इन द मार्केट और अ रिवर्स्ड मार्केट। मार्केट एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, फिर इस तरीके से आपको दिखता है इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, जिसको अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के द्वारा समझाऊं तो आपको दिखेगा भी कि देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर लो बना रहा है, दूसरा हायर लो, फिर वापस हायर लो। अब जब ये मार्केट यहां से टूट जाता है तो कुछ बोलते हैं लोग कि ये ट्रेंड लाइन टूट गई, बट ऐसा है नहीं। मार्केट क्या करता है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्ले कर रहा होता है ताकि लोगों को यहां से लॉन्ग करवाए, यहां से लॉन्ग करवाए, और यहां से तो लोगों ने लॉन्ग किया ही होगा। जिन लोगों ने लॉन्ग किया है उनके स्टॉप्स लगे हुए रहते हैं यहाँ पे,
वो स्टॉप हिट हो और मार्केट नीचे आए, और इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि मार्केट वापस क्या करेगा। अब दिस लाइन बिकम्स, जैसे दूसरे वाले में अगर आपको बताऊं तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे प्राइसेस ने अपने जो नया लोअर लो बनाया था उसको तोड़ दिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये हमारे लिए क्या बन गया, दिस बिकम्स अ लोअर हाई। तो हम इसको एक बार यहाँ पे मार्केट में फ्रेश करके समझ लेते हैं। 10 मिनट लूंगा आपके, हर जो वीडियो होने वाला है बस 10 मिनट्स का होने वाला है। सो मार्केट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लो बनता है, उसके बाद मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, रिट्रेस बोल लो, कंसोलिडेट बोल लो, बताऊंगा, मीनिंग्स अलग होते हैं। इट्स बेसिकली अ रिट्रेसमेंट। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो इसे कहा जाता है एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बीओएस हम इसे कहते हैं। लेट्स पुट इट डाउन, बीओएस। उसके बाद मार्केट क्या करता है, वापस क्या कर सकता है, मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करता है और वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारा वापस क्या बन गया, दिस बिकम्स अ बीओएस अगेन। ठीक है, ओके। इन द सेम मैनर अगर हम इसे डुप्लीकेट करें तो हमारे पास रिवर्सल में क्या हो सकता है, एक बेरिश स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, बेरिश स्ट्रक्चर में हमारे पास एक हाई होगा, मार्केट एक लो फॉर्म करेगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर आ सकता है, और जैसे ही वो अपने लो को ब्रेक करता है हम क्या करेंगे, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट उसके बाद वापस क्या करने की कोशिश करेगा, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, यहां तक आ सकता है, देखिए इसको ब्रेक नहीं करेगा बट यहां तक आ सकता है और उसके बाद नीचे आएगा। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास वापस एक बीओएस मिल गया, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या कहा जाता है, इसको अगर हम टाइप कर दें यहाँ पे ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में, ओके। तो हम इसे कहते हैं एक लो, और इसे कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं एक हाई। हमारे पास उसके बाद बनता है, ये बनेगा हमारा हायर लो, ये एरिया बनता है हायर हाई। वापस हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हायर लो होता है, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात कर ले रिवर्स में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे हमारे पास बना है ये लो, जिसे हम एल से बता सकते हैं, और ऊपर यहाँ पे आया है एक हाई, देन वी हैव दिस इज आवर लोअर हाई, बिकॉज ये प्रीवियस हाई से नीचे है इसलिए हम इसे लोअर हाई बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लोअर लो। We have a lower high again, and we have a lower low। ठीक है, ये था मार्केट स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में 3 फेजेस ऑफ द मार्केट, कि क्या होता है एक एक्सपेंशन, क्या होता है एक कंसोलिडेशन, क्या होता है एक रिट्रेसमेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।